क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो परीक्षा हुई थी, क्या वो परीक्षा रद्द होगी या क्या उसको लेकर के मामला है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में बड़े ठंडे दिमाग से आप लोग समझिए। कुछ अच्छी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कहानी क्या है कि जैसे आज 10 अप्रैल है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मुझे एक न्यूज़ मेरे सामने आई और यह न्यूज़ इलाहाबाद से ही है, प्रयागराज से है। और यह न्यूज़ जो है 9 अप्रैल की है खबर। ये खबर कब की हुई है? 9 अप्रैल की खबर है। इसमें लिखा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में मांगे नए रिक्त पद। अच्छा, एक बात और समझिए, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। हमारे यहाँ पर वैसे ही प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो होती है। अच्छा, कुछ प्रक्रिया हो तो कुछ उसमें लोग ऐसे हैं कि वो उसमें बीच में टांग फंसा देंगे, है ना भैया। जैसे कोई काम हो ही नहीं रहा, अब काम थोड़ा सा आगे होने लग गया, तब तो लोग आके उसमें टांग फंसा देंगे। इसमें वही टीजीटी पीजीटी में हो रहा है। 2022 में वैकेंसी निकली तब तो आयोग बनने वाला था कि सब आयोग बनेगा, आयोग बनेगा। बोर्ड को खत्म कर दिया, आयोग बनेगा। आयोग बन गया, वो उसको लेकर के काम करेगा, तब उसमें भी आकर के टांग फंसा दी। क्या टांग फंसा दी समझते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती विज्ञापन के क्रम में परीक्षा को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जून 2022 को जारी किया गया था, 9 जून 2022 को। लेकिन परीक्षा अब गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग के गठन हो जाने को देखते ही प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है कि करीब 22 महीने पुरानी इस भर्ती परीक्षा में रिक्त हुए नए पदों को जोड़ करके परीक्षा कराई जाए। यहां तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है भाई, अपनी मांग रखने का अधिकार है लोकतंत्र में, अपनी डिमांड रखने का अधिकार है कि भैया यह भर्ती परीक्षा जो है भैया 2 साल पहले निकली थी, अब बहुत सारे इस 2 सालों में बड़े नए पद भी निकले हैं भैया, तो आप या तो भैया इस भर्ती परीक्षा में नए पदों के लिए रिक्रूटमेंट करवाइए या फिर नई भर्ती करवाइए। लेकिन समझिए, इसके साथ परीक्षा अंतर जनपदीय स्तर पर कराए जाने की मांग की गई। अंतर जनपदीय का मतलब कि जैसे मैं सीतापुर जिले में रह रहा हूं, तो सीतापुर जिले का अगर व्यक्ति है तो कम से कम आसपास के 2 जिलों को छोड़ करके किसी तीसरे जिले में उसकी परीक्षा कराई जाए, क्योंकि उसी सेम जिले में लोग कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ उगाड़ लगा लेते हैं, कुछ अपना सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, ऐसे देखे तो पेपर लीक होने की बात है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा एवं अन्य प्रतियोगियों ने कहा कि आवेदन लिए जाने के बाद 1.5 वर्ष से ज्यादा समय बीतने पर भी परीक्षा नहीं हुई है। इस अवधि में बड़ी संख्या में और पद रिक्त हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा एक बयान में रिक्त बताए गए 25,000 पदों को भी 2022 के विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग की है। यह भी कहा है कि तकनीकी के दौर में सेटिंग पर माफिया पर्चा लीक कराकर न सिर्फ भर्तियां प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि लेन देन कर आयोग को भर्ती करा रहे हैं। ऐसे मांग की है कि परीक्षा अंतर जनपदीय केंद्र निर्धारित कर कराई जाए, यानी कि अभ्यर्थी जिस जनपद का हो उससे सटे 2 जनपदों को छोड़ करके तीसरे जिले में केंद्र बना करके कराई जाए। मांगों पर निर्णय लिए चयन आयोग को करना है। अच्छा, इसके बाद अभी एक कटिंग और होगी इसकी। अच्छा ओके, 1 मिनट। अच्छा, दूसरी वाली कटिंग मैंने नहीं लगाई है, जिसमें अब ये डिमांड की गई कि भैया इस परीक्षा को क्या किया जाए, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और सब नई भर्ती निकाली जाए। नई भर्ती निकाली जाए, और जब नई भर्ती निकाली जाए और उसमें भाई साहब ये जो रिक्त 25,000 पद हैं जिनकी सूचनाएं, उनको इसमें ऐड किया जाए। तो मतलब अब ये कहीं ना कहीं कहानी को मैं अब इन विद्यार्थियों की तरफ भी हूं, ऐसा नहीं है भाई, आपको अपना मांग रखने का अधिकार है कि भाई हमारी भी बारे में भी कुछ देखा जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम जो पुराना विज्ञापन है उसको होने दिया जाए। जो पुराने वाला विज्ञापन है कि भैया ये पुराना वाला विज्ञापन तो पहले आया था ना भैया, पहले इसको पूरा करवाओ, पहले इसको पूरा करवाओ भैया। जब इसको पूरा करवा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद नया विज्ञापन तो आएगा ही आएगा। देखो, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं आप सबके सपोर्ट में हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नए वाले विद्यार्थियों का विरोधी हूं, मैं सबके समर्थन में ही बात कर रहा हूं। लेकिन कम से कम प्रक्रिया में अगर इस तरीके से रोड़े डाल दिए जाएं, जो अभी दूसरी वाली कटिंग है नहीं, जिसमें कहा गया था कि भाई इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, रद्द नहीं, ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, नई भर्ती नया नोटिफिकेशन निकाली, इसमें पिछली को या फिर पिछली भर्ती परीक्षा में दोबारा से फॉर्म भरवाइए। तो मतलब डिमांड तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई पुराना जो विज्ञापन है उसको पूरा करवाने दिया जाए, नए विज्ञापन के बारे में नए तरीके से सोचा जाएगा तो ज्यादा बढ़िया। बहरहाल, लेकिन जो भी आपका मानना है, आप सभी अपने उस तरीके से काम करते रहिए। हम सब तो देखिए अध्यापक हैं, आपके हमेशा साथ हैं, आपके साथ हमेशा और जो बने रहते हैं हम। तो ये एक सूचना थी, तो इसको लेकर के जो मैंने बात कही थी भैया कि क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी और आयोग का नया विज्ञापन आएगा, क्या है इसके बारे में नई अपडेट, तो बस यही नई अपडेट है। इसके बारे में हालांकि कुछ कहा नहीं कि भैया नया विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, लेकिन अब इलाहाबाद है भैया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पे फिलहाल। लेकिन ये कहानी है आप लोग। लेकिन मैं एक सकारात्मक बात आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, भाई अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आपके लिए एक हेल्प मैं कर दे रहा हूं,
टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत और पीजीटी ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो पीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी एसएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो प्राचीन इतिहास का नोट्स है, इस तरीके से पूरा A4 साइज पेपर पैटर्न में नोट्स है, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इस तरीके से पूरा प्राचीन इतिहास का जैसे नोट्स है, ध्यान रखना काफी बड़ी फाइल है। ऐसे ही जैसे विश्व इतिहास की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी बड़ा नोट्स है, ऐसे ज्योग्राफी का है, ऐसी पॉलिटी का है, जैसी और इसके बारे में और अगर मैं आपको बताऊं कि और जैसे क्या क्या है, जैसे अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये मैंने अपना ग्रुप बना रखा है जो हम बच्चों को भेजते भी है नोट्स। जैसे इसमें राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं जो है, मतलब जो पॉलिटिकल वाले अप्रोच के बच्चे हैं, तो व्यक्तिवाद, उदारवाद है ना, और या पूरा का पूरा देख रहे हैं इसके अंतर्गत ये सारे के सारे सरकार के 3 कार्य, मतलब जितने भी जो राजनीतिक सिद्धांत है, जितनी भी अवधारणाएं, उदारवाद है, ये इन सब का बढ़िया नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो हमसे इतना ये नोट्स भी ले सकते हो। इसके लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल और मैसेज कर लीजिएगा 8755238500। इस पर आपको इतना बढ़िया नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से होती रहेगी और आप इनका अपने मस्त तरीके से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक जरूर करना और ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना कि जानकारी आपको कैसी लगी।